और अब खबर विस्तार से। आज कटिहार के उन पीड़ित परिवारों को उम्मीद की किरण दिखाई पड़ने लगी है जो पिछले कई दशकों से बीमारी से परेशान है। जी हां, बीमारी से विस्थापन की बीमारी से ग्रसित। मंत्री जी के अनोखे वचन ने इन परिवारों के अंदर खुशियां भर दी है। अहमदाबाद से लेकर कुर्सेला तक और कदवा से लेकर आजमनगर तक ऐसे हजारों परिवार हैं जो मंत्री जी के इस वचन से काफी खुश नजर आ रहे हैं। क्या है मंत्री जी का ये अनोखा वचन, देखिए रिपोर्ट में। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे, क्योंकि ऐसी वाणी दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव कराती है। और आज इसी वाणी की वजह से कटिहार के पीड़ित परिवारों में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी है। आपको बता दें कि विस्थापना की बीमारी से ग्रसित लोगों के मन में मंत्री जी के अनोखे वचनों ने खुशियां भर दी। गौरतलब है कि मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें सूबे के मुखिया नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री को वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया। वहीं गुरुवार को सूबे के सहकारिता मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कटावग्रस्त बाघमारा के अधिकारियों के दल के साथ मुआयना किया और कहा कि मैं वचन देता हूं कि अब गांव कटने नहीं दूंगा। सूबे की सरकार काम करने पर विश्वास करती है। स्थिति की भयावहता को देखते हुए उच्च स्तरीय सर्वे दल शुक्रवार को कटावग्रस्त क्षेत्र का सर्वे कर प्रतिवेदन देंगे। कटाव स्थल पर पहुंचकर मंत्री ने कटाव को भयावह बताया। इतना ही नहीं, मौके पर मंत्री ने उपस्थित जन समुदाय को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार काम पर विश्वास करती है। वचन दिया कि इस क्षेत्र को कटने नहीं देंगे। ये भी स्वीकार किया कि कटाव के कारण लाखों की आबादी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मौके पर जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा ने कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार से क्षेत्र को कटाव से बचाने के उपाय की तकनीकी बारीकियों से मंत्री को नदी नक्शा के माध्यम से समझाया। उन्होंने कटाव रोधी कार्य को बाढ़ बरसात के मौसम से पूर्व आरंभ किए जाने को नितांत आवश्यक बताया। इन बातों से परिवार वाले काफी खुश हुए और उनके अंदर उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। बाकी कटाव के कगार पर खड़ी गांव की अनेक महिलाओं ने भी प्रभारी मंत्री से मिलकर अपनी चिंता से अवगत कराया। प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री श्री यादव ने कहा कि विस्थापित लोगों के पुनर्वास को लेकर भूमि चिन्हांकित कर अग्रसर कार्रवाई की जाएगी और इसे लेकर जिलाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर पूर्व विधायक संजय यादव, पूर्व मंत्री राम प्रकाश महतो समेत तमाम लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। तो यहाँ के लोग हमको पहले भी सूचना दिया था मोबाइल से, वो मोबाइल नंबर अभी भी मेरे पास उपलब्ध है। तो हमने कहा था कि जब विश्वत्री की बैठक होगा तो बाघमारा पंचायत को अगर हम सर्वे कर लेंगे और जो संभव बचाने के लिए बाघमारा पंचायत का होगा या जो इसके अगल बगल का पंचायत का, तो उसको हम उपाय कर देंगे। अभी एक हायर लेवल का टीम कल मंगवा देंगे, कल ही टीम आ जाएगा और उससे पूरा हम सर्वे करा देते हैं। और जो ग्रामीण लोग यहाँ पर अपना मेहनत मजदूरी करके और मुखिया जी के माध्यम से जो यहाँ पर भराव किया लोग या जो भी सामग्री जुटाया, उसको हमने आदेश कर दिया कि उनका पैसा अब जो बनता है वो लौटा दें, तो वो पैसा उनको मिल जाएगा और इसको हम लोग बचा लेंगे। किसी भी कीमत पर हम वचन देते हैं, इसको बचा देंगे, कटाव नहीं होगा। अभी एक नया जगह बना दिया कटाव के लिए, इसीलिए कल ही टीम मंगवा देते हैं और टीम मंगा के इसका जांच करवा के और इसको काम लगवा देते हैं। सर, बड़ी संख्या में लोगों को खेत कट गया, कई लोगों को घर हो जाएगा, क्या पुनर्वास को लेकर जो चर्चाएं हुई? नहीं, कल तो जो बात हो रहा था, एक तो सलम बस्ती का, तो आज हम लोग सलम बस्ती देखने गए थे, तो उसको कटिहार में हमने डीएम साहब को आदेश दे दिया कि आप इसको अभिलंब जो है से 75 घर के लोग हैं, इसको सरकारी ज़मीन पर लोग रह रहे हैं काफ़ी 75 साल से, तो उसको हमने कहा कि इसे जगह चिन्हित करके ज़मीन खरीद के और एक ही जगह में इन लोग के बसवा दीजिए, उसमें समुदाय भवन और स्कूल भी बनवा दीजिए कि सलम बस्ती में रहने वाले लोग हैं, इनको काफ़ी लाभ मिल सके। तो वो तो डीएम साहब से हमारी बात हो गई, वो बन जाएगा। और आज जो हम कटाव वाला मामला था, तो इसको भी हमने देखा और जो इंजीनियर यहाँ पर उपलब्ध था और डीएम साहब से हमने कहा और हायर लेवल के कमेटी हम यहाँ पर बुला देते हैं और कल ही बुला देंगे और उसको पूरा सर्वे कर लेगा, तुरंत अभी लम काम लगा देगा, जिससे
किसी का नुकसान ना हो, और उसके बाद फिर जो जानकारी लेंगे कि किसका नुकसान हुआ तो फिर उसको मदद करेंगे। बड़ा प्रोजेक्ट है क्या इस तरह का? जब इस पर सर्वे करने के बाद क्या प्रोजेक्ट का आता है पैसा खर्च तब बतावेंगे, अभी तो हमको जानकारी नहीं। थैंक यू सर। सलम बस्ती में सर आपने खाना भी खाया जैसा कि जानकारी में। हाँ, हम एक रविदास के यहाँ हमने नाश्ता पानी किया और चाय पिया, और सलम बस्ती में जाके हमने उनके यहाँ भोजन किया बैठकर, और उनके साथ बैठकर खाए, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारे बीच के हैं, हमारे अपने परिवार के लोग हैं, और इनको नफरत करने की आवश्यकता नहीं है, परिवार बनाने की ज़रूरत है। प्रभारी मंत्री, सहकारिता मंत्री, हम लोगों के मित्र भाई सुरेंद्र यादव जी का कटिहार में इस नई सरकार माननीय नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार का जो कार्यकाल 10 अगस्त से शुरू है, वस्तुतः मंत्री तो लोग 16 अगस्त बने हैं 2022 को, पहला दौरा था 2 दिवसीय। कल उन्होंने लंबी मीटिंग की, सभी विभागों के अद्यतन विकास की क्या स्थिति है उसकी जानकारी ली, कहाँ कौन अनियमितता है। आज भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, पुलिस में या अन्य जो ऐसे जगह हैं जहाँ कदाचार हो रहा है, जहाँ लोगों का भयादोहन हो रहा है, उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की कि भाई राज बदला है तो मिजाज बदलिए। जनता के बीच नीतीश जी, लालू जी के सहयोग से और हमारे नेता तेजस्वी जी के उप मुख्यमंत्री के साथ जो महागठबंधन बना है, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले और हम, ये जो है जनता को फर्क गर्व भी है कि भाई सही जनता के लोग सरकार बनी है, जनता के हित की सरकार बनी है, लेकिन फ़र्क भी महसूस होना चाहिए जो हमको सतही तौर पर अभी कोई बहुत फ़र्क महसूस नहीं दिख रहा। लेकिन माननीय मंत्री जी ने कल चिंता व्यक्त की है, और कल से ही तय था कि जो कटिहार जिला का जो प्रवेश गंगा जी के किनारे जो मनिहारी जो एक तपोभूमि है, जहाँ हिंदू संस्कृति में जो निधन के बाद लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, पीर मजार भी है, सभी धर्मों के प्रति सत्संग का भी यहाँ कुप्पा घाट है, तो हमको ये तय था। और बागमारा के लोग जो परेशानी में, केवल बागमारा नहीं, अभी पूर्व विधायक हम लोग के अभिभावक राम सिपाही बाबू के सुपुत्र ने कहा कि केवल बागमारा, अवधपुर और बागमारा स्टेशन और गांधी घाट और उसका किनारा नहीं, बल्कि वो बहुत दूर तक जो गंगा का किनारा है वो कटाव का शिकार है, कटाव पीड़ित है। इसीलिए हालांकि हम लोग दोनों जगह गए, बागमारा स्टेशन से जो पश्चिम है, जो बागमारा पंचायत का सीमा है अवधपुर, वहाँ पर बहुत सारे ग्रामीणों से, विश्वनाथ यादव जी से, नंदकिशोर पूर्व यादव, हरे राम जी मुखिया, जयप्रकाश सिंह के बड़े भाई डॉक्टर दशरथ सिंह, तमाम ग्रामीणों ने अपनी बात बताई कि देखिए इधर जहाँ पर आज निरीक्षण हुआ माननीय मंत्री जी का, वहाँ 2-1 दिनों से कुछ कटाव थम सा गया है, लेकिन बगल में कटाव जारी है और गांधी घाट से आगे भी कटाव जारी है। तो जिस बिहार के जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा, कटिहार के डीडीसी सौरभ यादव, कटिहार कोढ़ा डिवीजन के कार्यपालक अभियंता और मनिहारी के एसडीओ, तमाम लोग जब ब्रीफ कर रहे थे कि अभी कोई हाई लेवल कमेटी आई थी, हाई लेवल कमेटी ने देखा है कि कैसे इसको रोका जाए, ये ब्रीफ जब कर रहे थे, मंत्री जी ने कहा कि हमको लिखित प्रतिवेदन चाहिए। भाई सुरेंद्र यादव जी जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं, देखिए प्रभारी मंत्री जो है वो हमारे मुख्यमंत्री का, और सरकार जो बिहार सरकार है वो इन्हीं की आंख से कटिहार की समस्या को देखेंगे। तो इन्होंने आज एकदम अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से किया है कि माननीय प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट कहा कि हमको प्रतिवेदन लिखित चाहिए, हाई लेवल कमेटी का जो रिपोर्ट है वह भी चाहिए, अद्यतन स्थिति तकनीकी दृष्टि से क्या है वो चाहिए, ताकि हम माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी को, नीतीश जी को रिपोर्ट करें और संभव हो तो अगले
कैबिनेट में इसके अस्थायी समाधान की क्या है ना, उन्होंने मंगल को कहा माननीय मंत्री ने, उसी कटाव स्थल पर तमाम पीड़ित ग्रामीणों के सामने। तो हमको तो विश्वास है सुरेंद्र यादव जी, हम लोग मित्र हैं। हम लोग जब मैं मंत्री था तो हम लोग बगल बगल में 1 नंबर में वो थे, 2 नंबर में। तो हमको लगता है कि सुरेंद्र भाई पढ़े लिखे भी हैं और बहुत अनुभवी हैं। हमको लगता है कि ये चिंता केवल मनिहारी अहमदाबाद की नहीं है, पूरा जिला चिंतित है। और ये चिंता राज्य सरकार को हम लोग विवश करना चाहते हैं कि मनिहारी, ऐसे भी कटिहार जिला, दक्षिण गंगा, पश्चिम कोसी, उत्तर महानंदा, हम लोग कटिहार नदियों से घिरे हैं। हमेशा बाढ़ का संकट तलवार लटकता रहता है, फ्लड प्रोन जिला है। अगर मनिहारी के लोग परेशान होंगे तो हम लोग कहाँ बचते हैं। इसलिए हमको माननीय मंत्री जी से रात में भी बात हुई, बोला किसी भी कीमत पर हम लोग 10:30 पौने 11 में हम लोग कटिहार से रवाना हो गए। और आज मंत्री जी ने कटिहार में ऐतिहासिक निर्णय दिया। हम लोग के पार्टी का महादलित प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष है अभिमन्यु बांसफोड़, अधिवक्ता है। उनके पिताजी धीरज बांसफोड़ जो रेलवे के सफाई कर्मचारी थे, उनसे रात में बात हुई हमारी। बोला नहीं सर, हम लोग मंत्री जी को नाश्ता, पहले बोला चाय, फिर मंत्री जी ने कहा करे यार चाय क्या, कुछ खिला दो हम लोगों को। तो दही चूड़ा भी उन्होंने खिलाया। एक बांसफोड़ परिवार के यहाँ हम लोग सभी लोग 60-70 लोग नाश्ता किए। और फिर यहाँ जो आश्वासन मिला है, हम लोग को विश्वास है कि जो इस संकट में मनिहारी और मनिहारी के बागमारा पंचायत के अतिरिक्त भी जो मनिहारी का अंश संकट में है, उसका समाधान होगा। इसका हम लोगों को मंत्री के प्रयास पर भरोसा है और वर्तमान सरकार नीतीश और तेजस्वी जी पर भरोसा है कि इस संकट से हम लोग उबर जाएंगे। आज कटिहार जिला के प्रभारी मंत्री बड़े भाई सुरेंद्र यादव जी का कटाव स्थल पर दौरा हुआ। इसके पहले प्रशासन से भी बात हुई है। तमाम बात हमारे बड़े भाई डॉक्टर राम प्रकाश महतो जी ने आप लोगों के बीच रख ही दिया। अब मेरा आप लोगों के माध्यम से सरकार से यही मांग है कि जो स्थिति बनी है, मनिहारी हो चाहे अहमदाबाद, बागमारा हो चाहे गांधी टोला या अहमदाबाद का बगलबन्ना, ये तमाम जगह कटाव का मजबूती से काम हो। हम पहले भी चूँकि कटाव स्थल का दौरा किए थे, स्पर का मांग आप लोगों के माध्यम से हम किए थे। आज भी हमारा फिर वही डिमांड है कि जब तक कि बागमारा में और गांधी टोला के बीच में 6-7 स्पर नहीं बन जाता है, तो पता चलेगा कि अगर नहीं बना तो गांधी टोला हो चाहे बागमारा हो, ये जो है ध्वस्त हो जाएगा और मनिहारी बस सिर्फ और सिर्फ टापू बन करके रह जाएगा। अभी आपने जैसा कि देखा होगा कि अहमदाबाद में बबला बनना का क्या स्थिति हुआ। 15,000 का आबादी, आज पूरा गांव बर्बाद हो गया, पूरा पंचायत बर्बाद। तो यही मेरा डिमांड है, क्योंकि मजबूत मंत्री हैं और इस सरकार के बहुत करीबी हैं। यही हम डिमांड करते हैं आप लोगों के द्वारा। सारी बात तो हमारे बड़े भाई रखी। सुनिए, मंत्री जी अभी बोल दिए कल यहाँ पर इंजीनियर टीम आबि बड़का अफसर पटना भेजते यहाँ से गांधी टोला से लग वहाँ तक मंत्री जी बोली दल का है। डीएम साहब भी है, डीडीसी साहब भी। और कल से देखी लिया, कल टीम नहीं तो तब न बोलबा, कल सांझे तक हम देखी लिया। केबीसी न्यूज के लिए मनिहारी से मिट्ठू की रिपोर्ट।